हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग का ये 33 पार्ट है। इसे टॉपिक भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम आपको जो शॉप रजिस्ट्रेशन होता है, यानी गुमस्ता प्रमाण पत्र, वह कैसे अप्लाई करेंगे, साइबर ट्रेजरी के द्वारा चालान कैसे करेंगे, और साथ में ही इन सभी होने के बाद उसमें अपडेट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करेंगे, आज हम इसी बारे में क्लास में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लासेस देख लें, जिससे आपको जानकारी हो सके और आप और ज़्यादा अधिक नॉलेज रख सकें। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि हम जो शॉप रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ से अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में आ जाना है और वहाँ पर आपको डालना है शॉप रजिस्ट्रेशन MP। ठीक है, इस प्रकार से डालने के बाद आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देना है, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों, इस बार आने के लिए आपके पास दो ऑप्शन और भी है, एक ऑप्शन और है, सॉरी दो नहीं है, एक है। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले आपका है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जो भी आवेदक है उसका फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। ओरिजिनल चालान, फोटो ऑफ ID ऑनर, यानी जो इसका मालिक है उसका भी फोटो चाहिए। इनमें से आपका एक ऑप्शन होना चाहिए आधार कार्ड, यानी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID, पासपोर्ट, IT पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं एड्रेस प्रूफ में। तो दोस्तों, एड्रेस प्रूफ में आपको भी इसमें से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। पहला, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, या टेलीफोन बिल, या LPG कनेक्शन डॉक्यूमेंट, या ओनरशिप डीड, या रेंटल एग्रीमेंट। ठीक, इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। अब बात कर लेते तीसरा ऑप्शन ई की। ई में आपका है एड्रेस प्रूफ ऑफ लोकेशन ऑफ शॉप, यानी जिस जगह पर आपकी जो शॉप है उस जगह का प्रूफ होना चाहिए। अब उसमें क्या होना चाहिए, एक तो आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल और ओनरशिप डीड, या रेंटल एग्रीमेंट, या पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इनमें से आपका जो सिक्स ऑप्शन है इनमें से कोई एक होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेने हैं। इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए आप क्या करना है, नेक्स्ट पर आ जाना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ फीस के ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पर फीस के बारे में दिया गया है कि आप किस में आपकी क्या फीस रहेगी। जैसे कि बात कर ली जाए फीस की, तो आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल, दोनों के बारे में है। अगर आपके पास कोई वर्कर नहीं है एम्प्लॉयड, तो आपका 100 रुपये में इसका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आप सिंगल हैं, कोई और एम्प्लॉयड नहीं है उसमें, तो आपका 100 रुपये का चालान कटेगा। इसके बाद अगर आपके पास 1 से 3 वर्कर हैं तो आपका 150 रुपये का फीस कटेगी। इसके बाद यदि आपके पास 3 से 10 वर्कर हैं तो आपका 2 से, और इसके बाद अगर 10 से ज़्यादा हैं तो 2 से 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का चालान कटेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने जो फीस का डिटेल है, आप इसे 1 बाय 1 देख लें और समझ लें। चलिए बात कर लेते हैं इसके लिए आपको क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस पेज पर आने के लिए एक और ऑप्शन है, वो आपको और बता दें हम। आपको इसके लिए आने के लिए अपने सर्च बार में टाइप करना है लेबर MP government.in, यह टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगी आप उस पर क्लिक कर दें। दोस्तों, इसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा दुकान एवं स्थापना अधिनियम, इस पर आप क्लिक कर दें। तो इस पर क्लिक करते ही आप इसी पेज पर आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की।
तो यहाँ पर आपके सामने 2-3 ऑप्शन और हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन विथ ट्रेड लाइसेंस, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन ओनली, या सर्विस डैशबोर्ड। ठीक है, तो हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है। नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर तो आपकी दोस्तों हो जाएगी नेम ऑफ एप्लीकेंट, इसके बाद जो एप्लीकेंट के फादर नेम या हस्बैंड है उसका नाम, यहाँ पर एप्लीकेंट स्टेटस, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है स्टेटस पे कि वो किस प्रकार के एप्लीकेंट है, यानी कि स्वयं की दुकान है या पार्टनरशिप फर्म है या डायरेक्ट ऑफ कंपनी है या मैनेजर है। तो दोस्तों वैसे सभी लोग स्वयं की ओपन करते हैं, तो आपको प्रोप्राइटर ऑनर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आता है लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो श्रमिक का पहचान संख्या है वो डालनी है। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर ये संख्या आपको जिनका मजदूर कार्ड बना है यानी श्रम कार्ड बना है उन्हीं के पास रहेगा इसका नंबर, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालना, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि आपको पता है पिछली क्लास में इसे भी बताया था कि जहाँ पर भी आपका जो रेड स्टार रहता है वह ऑप्शन आपका कंपलसरी होता है, यानी आपको वो फिल करना ही पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों यह कंपलसरी नहीं है, तो आपको इसे खाली छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ, जो एड्रेस है एप्लीकेंट का वो डाल लेना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इसके बाद आधार नंबर और इधर ईमेल आईडी। दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हम कुछ आपको डेमो दिखा रहे हैं, आपको फिल करना नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आप देखते जाइएगा, आपको किस ऑप्शन में क्या भरना वो आपको हम बताते जाएंगे। तो दोस्तों क्लास को साथ में बने रहिएगा, साथ में क्लास को लाइक करते जाइएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको और डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि अगर आपकी जो शॉप है उसमें अगर अन्य कोई सदस्य इन्वॉल्व है तो वहाँ पर आपको इसकी डिटेल देनी है। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दें, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अगर है तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। चलिए अब बात कर लेते हैं शॉप रजिस्ट्रेशन की यानी डिटेल्स की। तो यहाँ पर आपको जो शॉप का नेम है वो डाल लेना है, यानी जो भी आपकी शॉप का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल लेना है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी चुन लेनी है कि किस प्रकार की शॉप है, कॉमर्शियल है, रेस्टोरेंट है या कोई होटल वगैरह है, या शॉप है या थिएटर। तो दोस्तों आपकी शॉप है तो आपको शॉप कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है एम्प्लॉइज, यानी 0 से 3 एम्प्लॉइज है या 4 से ऊपर। तो दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा करें, नहीं तो 0 से 3 एम्प्लॉइज कर लें। चलिए इसके बाद यहाँ पर है आपका बिजनेस टाइप, यानी आपका किस प्रकार का बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, प्लांटेशन है, ये यानी अदर सेल शॉप है, या बुक स्टेशनरी, मेडिसिन, क्लॉथ, फुटवेयर, यानी जो भी आपकी दुकान हो वो आपको इसमें से चुन लेना है। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आपकी ऑनलाइन की शॉप है तो आप इसमें से आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं। एक तो आप चुन सकते हैं सेल ऑफ कंप्यूटर, मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, या फिर आप यहाँ चुन सकते हैं यानी अदर सेल्स शॉप। अगर दोस्तों आप किसी अन्य व्यक्ति का भी करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आप उसके लिए आप इसमें से ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे कोई आपसे किराना की शॉप की रजिस्ट्रेशन करवाता है या फुटवेयर की, क्लॉथ की, कोई भी करवाता है तो आप उसमें से एक ऑप्शन चुन सकते हैं। चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनना है कि आपकी जो शॉप है वो किस दिन बंद रहती है, यानी डे ऑफ, वीकली ऑफ। तो आपकी संडे, मंडे, जिस दिन भी आपकी जो शॉप है बंद रहती है आपको उसमें से एक चुन लेना है। ठीक है, अगर नहीं रहती है तो नोट एप्लीकेबल पर कर ले, अगर रहती है तो एक ऑप्शन चुन लें जो भी है जिस दिन आप शॉप बंद करते हैं। यहाँ पर आपको ओनर का टाइप लिखना है, यानी ओनर किस प्रकार के हैं, यानी स्वयं की है, पार्टनरशिप में है या कोई फर्म है। तो स्वयं की है तो प्रोप्राइटरशिप कर लेना है। यहाँ पर आपको देखना है बिजनेस स्टार्ट डेट। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप अभी से यानी जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस सबसे शुरू स्टार्ट कर रहे हैं, अगर तभी की आप यहाँ पर डेट डालते हैं तो आपकी जो चालान फीस रहेगी वो 200 रुपये कटेगी। और अगर आप पिछली यानी कि आपकी जो शॉप है काफ़ी पुरानी हो चुकी है और आगे पुरानी शॉप का रजिस्ट्रेशन करते हैं और पुरानी शॉप का जो स्टार्टिंग डेट है वो आप यहाँ पर डालते हैं, तो ऐसे में आपका जो चालान है वो आपका
₹350 का कटेगा, यानी 150 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो शॉप है वो कब की है, यानी न्यू है या ओल्ड हो चुकी है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आगे के ऑप्शन की। यहाँ पर आपको मैनेजर एंड एम्प्लॉय की डिटेल देनी है। मैनेजर नेम, यानी यहाँ पर आपको स्वयं अपना नाम लिख लेना है, क्योंकि आप स्वयं उसे कर रहे हैं। अगर कोई अन्य व्यक्ति है तो उसकी भी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर फादर नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। दोस्तों ये जानकारी तो आप सभी के लिए कंपलसरी है, तो आप स्वयं फिल ही कर लेंगे। मोबाइल नंबर, एड्रेस, यहाँ पर मेल, एम्प्लॉय मेल, वन है कि दो है, जो भी है, फीमेल। इसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंटेंट, यानी जो भी आपके शॉप का लेन देन का हिसाब रखता है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पर एड्रेस। चलिए अब सबसे जो मेन ऑप्शन है वो है आपका चालान काटना, यानी साइबर ट्रेजरी के द्वारा चालान कैसे काटेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है पेमेंट मोड। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला है आपका मैनुअल ट्रेजरी चालान, दूसरा है ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चालान। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी चालान पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको देखना है 200 रुपये आपको पेड करना है। अगर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी पिछली डेट का, तो यहाँ पर आपको 350 रुपये देने पड़ते। तो चलिए यहाँ पर हम 200 रुपये फीस फिल करनी है, तो वो कैसे देंगे। यहाँ पर आपको साइबर ट्रेजरी दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों साइबर ट्रेजरी के बारे में हम आपको और भी अधिक जानकारी देंगे, क्योंकि यह आपके जो अगला जो हम लेसन्स पढ़ाएंगे, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें साइबर ट्रेजरी की आवश्यकता पड़ेगी। वो आवश्यकता पड़ेगी आपको फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे, जो MP ऑनलाइन की एक सर्विस है, उसमें आपको साइबर ट्रेजरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी, आप किस प्रकार से साइबर ट्रेजरी के द्वारा चालान काटेंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है यहाँ पर लेबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर इस फॉर्म को आपको फिल करना है। दोस्तों फिल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर, ID। तो दोस्तों अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो अभी होगा ही नहीं, तो यहाँ पर आपको इसे छोड़ देना है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि अगर होता तो क्या होता, रेड स्टार होता, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो ये कंपलसरी नहीं है, इसे आपको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको ऑफिस नाम लिखना है कि किस ऑफिस में आप जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है, लेबर, यहाँ पर आप टाइप कर लें, लेबर डिपार्टमेंट, शॉप एक्ट अधिकारी। यहाँ पर आपको ये टाइप कर लेना है, यानी ऑफिस का नेम, क्योंकि अभी ऑफिस की जानकारी नहीं है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं लेबर डिपार्टमेंट शॉप एक्ट अधिकारी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो डिपॉजिटर है, यहाँ पर आपको उसका एड्रेस फिल करना है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। तो चलिए हम कोई एक डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्कल कोड, दोस्तों आपको वही चीज़ है जहाँ पर आपका रहते हैं उस जिले का ही, ठीक है, जिस जिले का आप रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिपॉजिटर का नाम लिखना है कि आपका जो चालान है कौन डिपॉजिट कर रहा है, तो आप इसमें अपना स्वयं का नाम लिख लें। चलिए जैसे कि हम डेमो के लिए नाम लिख लेते हैं दीपक। आप अपना पूरा फुल नेम लिख लें। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल कर लेना है, जहाँ से भी आप एड्रेस फिल कर लें। यहाँ पर हम आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका पिन कोड लगता हो वो टाइप कर लें यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल डालना है, डिपॉजिटर की ईमेल, ठीक है। जहाँ पर क्या होगा कि आपको जो ईमेल डालेंगे वहाँ पर आपकी रिसीप्ट पहुँच जाएगी। चलिए यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन है, ये आपको सब नोटिस करना, वो है हेड ऑफ अकाउंट नेम ऑफ एक्ट, यानी जिसके खाते में आपका जो पैसा जाएगा उस हेड का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर चुनना है रिसीप अंडर शॉप एंड स्टिमुलस एक्ट 1958। दोस्तों आपको इस पर ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसी हेड में पैसे डालना है, अदर किसी में नहीं डालना है। अगर आप अदर किसी में डालते हैं तो आपका जो शॉप का रजिस्ट्रेशन है लाइसेंस वो नहीं बनेगा। तो आपको इसे खास तौर पर याद रखना है कि यहाँ पर आपको 1958 देख लेना है और इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रपोज डेट, यानी किस
के कारण किस वजह से आप जो है चालान दे रहे हैं। तो इसका आपको लिखना है यहाँ पर शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, यानी शॉप का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आप ये चालान काट रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग डेट देखनी है कि आपको किस समय से कितने समय से स्टार्ट किया है। तो आपको स्टार्टिंग डेट को पहले ही बताया था कि अगर आप पहले से आपने काटा है, यानी पहले से आपकी जो शॉप चल रही है, तो आपको उस समय की डेट डालनी है। अगर अभी से स्टार्ट की है तो आपको अभी की डेट डाल लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको चुनना है अमाउंट, यानी आपको कितना अमाउंट फिल करना है। तो आपने देखा कि जो आपका अमाउंट है वो कितना कट रहा है, 200 रुपये। तो यहाँ पर आपको 200 रुपये टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको क्लिक टू सिलेक्ट बैंक नेम पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जिस भी बैंक में आपका जो नेट बैंकिंग है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए, जैसे कि अधिकतर सभी के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही रहती है। अगर आपके पास कोई अन्य बैंक का नेट बैंकिंग है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चुन लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने मेल नहीं डाला था दोस्तों, ये हम सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने ये इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल चेक कर लेनी है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो किसका है, लेबर है, हेड किसके अकाउंट में जा रहा है। यहाँ पर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी देख लेना है और कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद ही आपको आगे का प्रोसेस करना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली से सबमिट कर देना है। चलिए, हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है, प्लीज नोट योर CRN नंबर। दोस्तों, आपको इसे नोट कर लेना है। दोस्तों, ये कॉपी नहीं होता है, तो आप इसे किसी अपने रजिस्टर में नोट कर लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी की आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद नोट करने के बाद आपको इसे सिंपली ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपके सामने बैंक के नाम आ जाएंगे कि आप किस बैंक से आप ट्रेजरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप किसी एक में से ऑप्शन चुन सकते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग के द्वारा, तो आप इनमें से कोई एक ऑप्शन चुन लें। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पर कन्फर्म करने के बाद फिर से आपको ऑप्शन दिया जाएगा कन्फर्म करने के लिए। 2 बार आपको कन्फर्म करने पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करने का मोड आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर, जो ATM का कार्ड नंबर वो डालना है, एक्सपायर डेट, ईयर, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम यानी किसके नाम से आपका जो है ATM है। यहाँ पर आपको CVV नंबर डालना है। दोस्तों, आपको CVV नंबर नहीं है पता तो इसकी हमने पिछली क्लास में ही बताया था कि जो आपका CVV नंबर है वो आपका ATM के पीछे रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपडेट है यानी जो कैरेक्टर है वो फिल कर लेनी है और पेपर क्लिक कर देना है। पेपर क्लिक करते ही आपका जो चालान है वो कट जाएगा। चालान करते ही आपके सामने जो रसीद आएगी आप उसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको 2-3 जगह आपको ऑप्शन दिखेंगे, यानी कि चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी CIN नंबर, साइबर रिसीप नंबर, ट्रेजरी चालान नंबर, ट्रेजरी चालान डेट। इस प्रकार के आपको उसमें ऑप्शन दिख जाएंगे। वो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके यहाँ पर फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फिल करने है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सेव एंड डिटेल्स पर अपलोड कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वैसे आपको हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। दोस्तों, अभी हमने किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि अगर हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन होता तो आपको और इसकी लाइव प्रोसेस बता देते हम। अभी आपको सिर्फ डेमो बता रहे हैं। तो आगे का जो प्रोसेस है वो हम आपको एक स्क्रीनशॉट के द्वारा बताते हैं, जिससे आप बता पाएंगे कि आपको आगे का प्रोसेस किस प्रकार से करना है। चलिए, सबमिट करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन होगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम थोड़ा और जूम कर देते हैं।
इस प्रकार का पेज ओपन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पर आपको अभी सारे डॉक्यूमेंट क्या करना है, अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन इन फॉर्म ए, PDF ओनली, यानी आपको इस पर क्लिक कर लेना है। वो यह फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पर, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ए। इस पर आप क्लिक करते ही आपको क्या हो जाएगा, जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको चॉइस का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको इस पर एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड, उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जो डॉक्यूमेंट की साइज है वो आपकी 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो साइज है आपको किस प्रकार से कम करना है, कि हमने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जो भी आपकी PDF है उसकी साइज आप किस प्रकार से कम करेंगे। ठीक है, तो आप पिछली क्लासेस देख लें। इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है दूसरा ऑप्शन है ओरिजिनल चालान ऑफ रिमेंटिंग रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल। तो यहाँ पर आपने जो चालान डाउनलोड किया था वो आपको चुनना है, और चुनने के बाद आपको फिर से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट कर लेना है, और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको चालान अपलोड कर देना है। चालान अपलोड करते ही आपके सामने दो जो ऑप्शन है वो फिल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका ऑप्शन बनता है कॉपी ऑफ A1 PDF, इस पर क्लिक करना है, आपको इसे छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों 1 बाय 1 करके आपको इसमें सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिल कर लेना है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, एप्लीकेंट। यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपका जो फोटो है, एड्रेस प्रूफ है, 1 बाय 1 करके आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके सारे अपलोड करते जाइएगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपने जो रजिस्ट्रेशन दिया होगा, यानी जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड चला गया होगा। अब उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन को आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आपका जो आ जाता है रजिस्ट्रेशन, तो आप उसे ट्रैक कैसे करेंगे। ट्रैक करने के लिए दोस्तों आपको फिर से उसी पर आ जाना है, यानी दुकान पर, स्थापना पर। यहाँ पर आने के बाद आपको दिख रहा होगा ट्रैक स्टेटस, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ट्रैक यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा और पासवर्ड, वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। रजिस्ट्रेशन डालने के बाद यहाँ पर शो माय स्टेटस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से करने से आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो दिखने लगेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही आपका बन जाता है तो आप इसे प्रिंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन है प्रिंट माय रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। इसके बाद जो आपके मोबाइल पर जो पासवर्ड गया होगा वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर फिल कर लेना है, और कैप्चर फिल करने के बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट पर कर देना है। दोस्तों जो आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें 2 से 3 दिन का समय ले लेता है, कभी कभी 1 हफ्ता भी ले लेता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक तो मत छोड़िएगा करना, लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।